पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भले ही 48 घंटे का सीजफायर जारी हो, लेकिन दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर काफी तनाव है। एक तरफ जहां पाकिस्तान से संघर्ष के दौरान तालिबानियों ने मुनीर सेना को धूल चटाई, तालिबान ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया, तो वहीं कई तालिबान ने पाकिस्तान के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात के बीच खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में टीटीपी और बीएलए के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के लिए काल बने हुए हैं और अब एक बार फिर से खैबर पख्तूनख्वा में मुनीर सेना पर हमला किया गया। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाकर एक भीषण आत्मघाती हमला किया गया। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवानों के मारे जाने की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सुनियोजित तरीके से हमले को अंजाम दिया गया। विस्फोट के तुरंत बाद भारी गोलीबारी शुरू हुई, जिससे क्षेत्र में तनाव भी बढ़ा। हालांकि बाद में सुरक्षा बल हरकत में आए और जवाबी कार्रवाई की। तो आपको बता दें कि जो ये पूरी लड़ाई आप देखिए, भले ही 48 घंटे की बात ज़रूर की गई कि यहाँ पर सीज़ फायर होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सीज़ फायर है वो कहीं से दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अब आपको बता दें कि जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि कैसे संभलेगी, क्योंकि टीटीपी जो है वो भी अब लड़ाई के मूड में है। और आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो पीओके है और सिंध, इन कुछ जगहों पर जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और ये समय समय पर नज़र भी आया है। बहरहाल देखना अब आने वाले समय में ये है कि जो पाकिस्तान की मुनीर सेना है उसकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो प्रहार है वो लगातार नजर आया है खैबर पख्तूनख्वा में खास करके। और अब आपको देखिए बता देते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आखिरकार हम क्यों ये कह रहे हैं कि मुनीर सेना का जो प्रचंड प्रहार है वो नजर आया है, वो आपको बताते हैं। पाक के खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रहार है वो देखने को मिला है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा हमला हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली इलाके में अटैक हुआ है, अटैक देखने को मिला है। इसके अलावा आपको बता दें हमले में पाकिस्तानी आर्मी के 4 जवानों के मारे जाने की खबर है और पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी का ये अभियान जो है वो काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तानी सेना पर जो हमले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए कई घातक जो हमले हैं वो हुए टीटीपी की तरफ से। कई इलाकों में जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब नजर आ रही है। जी हाँ, पाक के खैबर पख्तूनख्वा में यह आत्मघाती हमला हुआ है और कहीं ना कहीं आप बता दें आपको कि जो निशाना है वो सीधा सीधा आपको बता दें कि सुरक्षा बल अब बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बल जो हैं वो बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि क्या आने वाले समय में टीटीपी की जो स्थिति है वो यूं ही बनी रहेगी, क्या टीटीपी के हमले यूं ही जारी रहेंगे। क्योंकि एक तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान की लड़ाई अफगानिस्तान के साथ हो रही है, बॉर्डर पर हो रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी काफी कुछ हो रहा है जिससे पाकिस्तान और मुनीर सेना को संभलने की जरूरत है। बहरहाल आपको बता दें एक तरफ बीएलए बलूच लिबरेशन आर्मी, दूसरी तरफ टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना के लिए परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही है। तो देखिए हम लगातार आपको ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो पूरी लड़ाई है वो सामने आई है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो अब कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर आज़ादी की मांग जो है वो लगातार नजर आ रही है और अब ये देखना है कि ये जो टीटीपी का अभियान तेज हुआ है आखिरकार ये क्यों तेज हुआ है, क्यों इस तरह की स्थिति जो है वो अब देखने को मिल रही है पाकिस्तान में। और आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्च के बाद जो बलोच हैं उनकी भी जो लड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो टीटीपी है उसके हमले भी अब काफ़ी ज़्यादा तेज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है पाकिस्तान में वो ठीक नहीं है और जो हरकतें हैं टीटीपी की ही हो या फिर बीएलए की हो, देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरह से डील जो है वो अब करने वाली है सेना, पाकिस्तानी सेना, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी सेना पर जो हमले हैं वो काफ़ी तेज़ हो रहे हैं और इन हमलों का जवाब किस तरीके से दिया जाएगा ये देखना होगा।
और हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी, पूर्व जनरल सेक्रेटरी डीजीएमसी एमजी जुड़ गए हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका और बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। आज सर सवाल ये है कि भले ही 48 घंटे के सीजफायर की बात हुई है पाकिस्तान में और जो अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही थी, चलिए वो लड़ाई तो ठीक है, सीजफायर हुई है, थोड़ा सा वहां पर मामला ठीक है बॉर्डर पर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ये टीटीपी है वो इतनी ज्यादा उग्र कैसे नजर आ रही है अचानक? मतलब पिछले कुछ समय से ये चल रहा है सब कुछ, लेकिन अचानक बहुत उग्र होती हुई टीटीपी नजर आ रही है। क्या मौके का फायदा उठाया जा रहा है टीटीपी की तरफ से? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल पाकिस्तान में देखी जा रही है, आप बलूचिस्तान को देख लें तो वहाँ जो बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी के लिए नाक में दम किया हुआ है, क्योंकि वो भी अपना एक अलग नेशन चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखिए टीटीपी के जिस तरह से हमले हो रहे हैं, वो भी पाक सेना को निशाना बना रहे हैं। आपने गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ रोज पहले आपने देखा किस तरह से वहां मुजाहरे हुए और किस तरह से पाकिस्तानी सेना को वहां भेजा गया और लोगों पे दमन लोगों का किया गया। तो ये बताता है कि ये जितनी भी ताकतें हैं या जितने भी इस तरह की तंजीमें हैं, वो केवल पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में सारी जितनी भी सियासती सरगर्मियां होती हैं या जो मूव्स होते हैं, वो पाकिस्तान आर्मी उसको कंडक्ट कराती है। और पाकिस्तान आर्मी का ही जो चेहरा और चरित्र है वो लोगों के खिलाफ है, क्योंकि वो वहाँ के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भ्रष्ट हैं। वहाँ की जितनी भी तिजारत होती है उनमें उसका कमीशन होता है। जो भी बड़े बड़े जनरल हैं या सेना के अधिकारी हैं, वो वहाँ इतनी लूट मचा रखी है, चाहे वो इमदाद का पैसा हो, चाहे वो लोगों का पैसा हो, चाहे वो हुकूमत का पैसा हो। तो अब जो बुनियादी जो ज़रूरत हैं वो भी आदमी को नहीं मिल पा रही हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, अगर आप तारीख में भी जाएं तो आप देखेंगे कि जहां भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं या मतलब कोई रेवोल्यूशंस हुए हैं, वहां तभी हुए हैं जब अत्याचार की एक सीमा बिल्कुल बढ़ जाती है और लोगों के पास और कोई विकल्प रहता नहीं है। टीटीपी देखिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल इस तरह खदेड़ा है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में। अभी आपने देखा था कि किस तरह से उन लोगों ने पाकिस्तानी जो सैनिक थे उनको मतलब कैप्चर किया, उनके वर्दी उतार के उनको मतलब बेइज्जत किया। तो ये एक सैनिक के लिए बहुत ही शर्मसार वाली बात है। और पाकिस्तान आर्मी क्योंकि अब खुद वो देखती है कि उनके अफसर्स मतलब करप्शन में लिप्त हैं, वो तिजारत में लिप्त हैं, वो अय्याश किस्म के लोग हैं। तो वो सेना में डिसिप्लिन तो देखिए लीडरशिप डोमिनेटेड होता है, तो जब वो अपने रहनुमाओं को ये सब करते हुए देखते हैं तो वहां भी डिसिप्लिन बरकरार नहीं रहेगा। और जब से ज़ियाउल हक के समय से पाकिस्तानी सेना का रेडिकलाइजेशन हुआ है, तब से पाकिस्तान के सेना का जो पतन है वो बड़ा तेजी से बिल्कुल नोज डाइव किया है। बिल्कुल। अच्छा सर, कहीं ना कहीं विनोद दत्ता जी ये भी देखना होगा कि जिस तरह की स्थिति अभी पाकिस्तान में है, अंदर खाने चल रहा है, आने वाले समय में पाकिस्तान इससे डील कैसे करेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए, हम टीटीपी की बात करें या फिर हम बलोच की बात करें, जो खास करके बीएलए है, उनके सामने पाकिस्तानी सेना कुछ कर ही नहीं पा रहे। कई ऐसी चौकियां हैं जहां पर टीटीपी ने जो है अपना वर्चस्व दिखाया है, बलोच ने अपना वर्चस्व दिखाया। अगर इसी तरह की स्थिति रही तो अंदर तो पाकिस्तान जो है वो खंड खंड हो जाएगा, जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है। बलोच खास करके मार्च के बाद काफी एग्रेसिव हो चुके हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन वहां देखने को मिल रही है, आप ये देखिए, आपकी 12 कोर वहां पर है, कोर हेडक्वार्टर है क्वेटा में, और वहीं उसके आगे ही जो बलूच आर्मी के लोग हैं या उनके जो काडर है, वो इतने बड़े मतलब दहशतगर्दी के या एम्बुश कर लेते हैं, जाफर एक्सप्रेस को वो एम्बुश कर लेते हैं और सैनिकों को वो मार देते हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना बिल्कुल नाकाम है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन तो बिल्कुल अब कुछ ही समय की बात है। आप देखिए, सिंध अलग होना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा में मतलब विद्रोह की भावना दिखाई दे रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में आपने देखा किस तरह से लोग सेना को खदेड़ रहे थे, पुलिस को खदेड़ रहे थे, और खैबर पख्तूनख्वा में आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये बताता है कि किस तरह से, क्योंकि अब जितना भी इस तरह का जो अत्याचार था या जो मतलब डिक्टेटरशिप थी, अब वो आवाम उसको सहन नहीं करेगा। तीसरी चीज ये है, देखिए जिस तरह से यूथ
बांग्लादेश में जिस तरह से उन्होंने सत्ता को उखाड़ फेंका, नेपाल में उन्होंने सत्ता को उखाड़ फेंका, तो यूथ आज इस बात से मोटिवेटेड है कि भाई अगर हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तरह की जो भ्रष्ट सरकारें हैं या हुकूमतें हैं उनको हम उखाड़ फेंक सकते हैं और एक ऐसा नया मतलब पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश कर सकते हैं जो लोगों के लिए हो, जो लोगों के हित की बात करे और आवाम की मतलब जो डेवलपमेंट है, बहबूदियत है, उसके बारे में बात करे। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब ये बात विनोद दत्ता जी पाकिस्तान को समझनी होगी, पाकिस्तान की जो सरकार है उसे समझनी होगी कि आप जैसे कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले बलूचिस्तान का, बलूचिस्तान के साथ जो किया गया है वो दुनिया ने देखा है। जिस तरह की वहां पर गरीबी, भूखमरी है, बेरोजगारी है, लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता, बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता, बिना वजह के जो बलोच है उनको जो किडनैप है वो कर लिया जाता है, बाद में उनकी लाशें मिलती हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी को ये समझना पड़ेगा कि अब आपको ये बंद करना होगा, क्योंकि आप सिर्फ एक प्रांत पंजाब को खुश करके ये नहीं सोच सकते कि पूरा पाकिस्तान खुश है। फिर ऐसी आग जो बलूचिस्तान में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, पीओके में है, सिंध में, वो हर जगह लगेगी फिर। हाँ बिल्कुल। देखिए एक दूसरे प्रांत को देख के लोग अपने अधिकारों का या जो उनके हुकूक हैं उनके लिए वो लड़ेंगे, वो सरकार से डिमांड करेंगे कि भाई हमें वो चीज़ मुहैया कराई जाए। और पाकिस्तानी आर्मी का देखिए करीब मैं कहता हूँ कि 7 दशक से जिस तरह की लूट वहाँ चल रही है, और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली देखिए उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान खो दिया जिसके बाद बांग्लादेश बना। वो बिल्कुल इस बात से कुछ नहीं सीख पाए। वही चीज गिलगिट बाल्टिस्तान में हो रही है, वही चीज बलूचिस्तान में हो रही है। आपने जो पंजाबी डोमिनेटेड लॉबी है, चाहे वो वहां की सेना में हो या सियासत में हो, वो मतलब इस तरह से हावी है लोगों पे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाई बाकी के संसाधन जैसे ईस्ट पाकिस्तान से वो सारे संसाधनों का लूट करते रहे और वहां उन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया, वहां कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाया, वहां कोई लोगों को मुख्य धारा में लेके नहीं आए। तो यही चीज लोग देख रहे हैं। और अब देखिए आजकल ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाना है, वो जमाने लग गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे कि साहब किसी दानिशमंद ने कोई पढ़ लिया, उसने कोई 10 20 50 लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया। आजकल आज का जो यूथ है उसके पास रिसोर्स और रीच दोनों हैं, और वो समझता है कि मैं किस तरह से इस सियासी जो लूट हो रही है उसको मैं किस तरह से उखाड़ फेंक सकता हूं। और आज आप देखिए 9 मई को पिछली बार जो मुज़ाकरात हुए थे जिसमें कोर कमांडर का घर रैंसैक कर दिया था, उसके बाद इमरान खान के समर्थक कई बार सड़कों पर उतरे हैं। अभी तहरीक लब्बैक का जो अभी मतलब प्रदर्शन हुए थे, आपने देखा पूरे लाहौर को और बाकी सिटीज को कैसे उन्होंने बिल्कुल मतलब एकदम स्टैंड स्टिल या ग्राइंडिंग हॉल्ट पे ले आए थे। तो ये बताता है कि कैसे वहाँ जो उनका तंत्र है या जो उनकी सियासी फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल विफल हो चुका है। और असीम मुनीर जो अपना एम्बिशन, एक पॉलिटिकल एम्बिशन सजोए हुए हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को तो वो असीम मुनीर ने पहुंचाया है। अच्छा सर कहीं ना कहीं विनोद दत्ता जी ये भी तो बात है कि जिस तरह की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान है या फिर जो ऑफिसर्स हैं, जिस तरह से करप्शन वहां पर फैला हुआ है, जो स्थिति है, अपनी इस स्थिति के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान और जो वहां की सत्ता में लोग हैं, जो ये असीम मुनीर जैसे लोग हैं, वो खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि आप देखिए कि ऐसा नहीं होता कि ये आग जो है अचानक से लगी है, धीरे 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 ये आग फैली है। और क्या ये कहना विनोद जी, अगर हम पूरी सिचुएशन को देखें तो पाकिस्तान में इतनी पूरी स्थिति तो नजर नहीं आई थी। ठीक है, मांग तो बलूचिस्तान लगातार आजादी की अपनी कर रहा है, कहीं ना कहीं पीओके से भी खबरें आती थी, हमने तस्वीरें भी देखी है, लेकिन जो स्थिति अभी नजर आ रही है, कुल मिलाकर ऐसी स्थिति पिछले कई सालों में नहीं देखी गई थी पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल। अब तो सूरत हाल जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान में खाना जंगी चल रही है, सिविल वॉर चल रहा है, और पाकिस्तान बिल्कुल स्टीयरिंग पे मतलब स्टीयरिंग व्हील पे नहीं है। और जिस तरह से आप देखिए पूरा देश चल रहा है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, कोई कहीं से इमदाद लेने खड़ा हुआ है, कोई अमेरिका में घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उन्हें परवाह नहीं है कि आवाम क्या करेगा। लेकिन जिस दिन आवाम सड़कों पे आ ही चुका है और जिस दिन वो और थोड़ा सा रेला आएगा तो ये जो जन सैलाब है वो एक मतलब ऐसा करंट आएगा कि पाकिस्तान उसको झेल नहीं पाएगा। और आपने देखा जैसे अफगानिस्तान में लोग सरकारों में से भाग गए, ऐसे ही यहाँ के जो हुक्मरान है उन्होंने ऑलरेडी अपना जो पैसा कमाया हुआ है वो विदेशों में रखा है। आप पुराने जितने भी डिक्टेटर्स हैं